वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है बजट डेफिसिट। कि बजट डेफिसिट क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि ये जो डेफिसिट होता है वो बजट कितने टाइप का होता है। तो देखिए, बजट के अगर हम टाइप्स की बात करेंगे, वैसे तो बजट एक ही टाइप होता है, इसके डेफिसिट के कॉन्टेक्स्ट में तो एक होता है हमारा बजट डेफिसिट, फिर सरप्लस बजट होता है और फिर बैलेंस्ड बजट होता है। बैलेंस बजट का मतलब होता है जहां पे एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट्स दोनों इक्वल होते हैं। सरप्लस जहां पे एक्सपेंडिचर कम हो और जो रिसीप्ट्स हैं वो ज्यादा हो। डेफिसिट का मतलब एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीप्ट्स। ठीक है, तो बजट हमारा बेसिकली 3 टाइप्स का होगा: बजट डेफिसिट, सरप्लस बजट, बैलेंस्ड बजट। बजट डेफिसिट मीन्स वेयर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीप्ट्स, सरप्लस बजट व्हेन एक्सपेंडिचर इज लेस देन रिसिप्ट, एंड बैलेंस बजट वेयर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रिसिप्ट्स, मतलब जितना खर्चा उतनी आमदनी। तो ये अपना हो गया बजट रिसिप्ट। अब देखिए, जब गवर्नमेंट बजट हमने पढ़ा था तो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट हमने बताया था कि गवर्नमेंट बजट में क्या होता है। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट में जब हमने बताया था तो गवर्नमेंट बजट में क्या बताया था कि इसमें क्या होता है। गवर्नमेंट बजट में बेसिकली 2 होता है, बजट रिसिप्ट, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। और बजट रिसिप्ट्स के भी टाइप हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। बजट एक्सपेंडिचर के भी टाइप्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहां पे हम बजट डेफिसिट की बात करें। बजट डेफिसिट मतलब बजट एक्सपेंडिचर एंड बजट रिसिप्ट, मतलब बजट में 2 टाइप होता है, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर। तो जब इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, यानी कि बजट डेफिसिट क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। तो बजट डेफिसिट कब होगा, जब बजट डेफिसिट कब होगा, जब बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजट रिसिप्ट, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, टोटल हमारी जो रिसिप्ट है वो कम है। अब देखिए, फिर टोटल एक्सपेंडिचर रिसिप्ट में फर्दर टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल। अभी उस पर नहीं आ रहे हैं, अभी उस पर टोटल पे जा रहे हैं जो हमारा बजट है। तो ये होता है बजट डेफिसिट, मीन्स वेयर टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स। या फिर बजट डेफिसिट कैसा आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट के 3 टाइप्स हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट और इसके इम्प्लीकेशंस के। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो 3-4 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होते हैं। रेवेन्यू क्या होता है, जब हमने बताया था तो रेवेन्यू बताया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो रेवेन्यू डेफिसिट होगा। रेवेन्यू डेफिसिट कब होगा, वेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, रेवेन्यू रिसिप्ट कम है। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि हम एक्सपेंडिचर, हमारा रेवेन्यू यानी डे टू डे एक्सपेंडिचर है, यानी कि सब्सिडी जो होता है। अब ये कैसे डिटरमाइन होता है, इसका डिटेल इससे पहले वीडियोस में पढ़ा चुके हैं, तो वो वाला जरूर देख लें, तो ये ज्यादा सही समझ में आएगा। सब्सिडीज हो गया या हम सैलरी देते हैं, तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, अपनी टैक्स से पैसा आ रहा है, फीस से पैसा आ रहा है, फाइन से पैसा आ रहा है, ये सब क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है और रिसिप्ट कम हो रहे हैं, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बैलेंस बजट हमेशा लाने की कोशिश करती है, यानी कि उसके जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों इक्वल होने चाहिए। तो देखिए, सब्सिडी, सैलरी, इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है उसके
कंपैरिजन में जो रिसिप्ट्स हैं वो कम आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, यानी कि वो सैलरी वो दे रही है बट वहां से जो फीस आ रहा है, जो टैक्स आ रहा है, ये गवर्नमेंट के पास कम आ रहा है, तभी रेवेन्यू डेफिसिट होगा। ठीक है, हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, वो पहले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, फिर भी बता रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, सब्सिडी सैलरी, मतलब जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है जिसका एसेट लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट भी ऐसे ही होता है, ऐसा रिसिप्ट जिसका इम्पैक्ट एसेट लायबिलिटी पे नहीं होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सब्सिडीज सैलरी, रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स। तो इसका मतलब क्या है कि सब्सिडी जो हम ये खर्च कर रही है, गवर्नमेंट का खर्च ज्यादा है, रिसिप्ट कम है। अब देखिए इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसका इम्प्लीकेशन, इसका इफेक्ट क्या होगा गवर्नमेंट के ऊपर, कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट है यानी कि गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इसकी रिसिप्ट कम है, तो उसको बैलेंस बजट लाना पड़ता है। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रिसिप्ट उसको करनी है, तो कैसे करेगी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि गवर्नमेंट को अपने जो है एक्सपेंडिचर्स कम करने पड़ेंगे। सेकंड, गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो ये भी इसका इम्प्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, वो भी अब डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, implications of revenue deficit. Number 1, the government may have to cut its expenditure. This leads to loss of social welfare. देखिए जब रेवेन्यू डेफिसिट है यानी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज्यादा है, रिसिप्ट कम है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसिप्ट कम है, तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को कम करने पड़ेंगे। कट इट्स एक्सपेंडिचर, अपने एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट रिड्यूस करेगी, कट करेगी। इससे क्या होगा, लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का लॉस होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, सैलरी देती है गवर्नमेंट, सब्सिडी देती है, तो ये सब सब्सिडी उसको कट करनी पड़ेगी। राशन देती है सब्सिडाइज फ्री में, तो ये सब उसको कट करने पड़ेंगे, तो इससे सोशल वेलफेयर का लॉस होगा। सेकेंड, द गवर्नमेंट में हैव टू रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग, गवर्नमेंट को फंड रेज करने पड़ेंगे थ्रू बोरोइंग्स, यानी कि गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा बजट को, जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट को रेज करना पड़ेगा फंड। और वो फंड कहां से आएगा, गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा अल्टीमेटली। ठीक है, एंड थर्ड इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। थर्ड है डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सेल ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, मतलब जो शेयर्स जो होती है गवर्नमेंट कंपनीज के, वो सेल कर देती है प्राइवेट के हाथों, यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। जैसे एयर इंडिया हो गई, LIC हो गई, ये सब क्या है, या इंडियन ऑयल, ये सब क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या कि इन सब कंपनीज को प्राइवेटाइज कर दे गवर्नमेंट, इन सब के शेयर्स बेच देती है और गवर्नमेंट के पास इनकम आ जाती है, रेवेन्यू आ जाती है। बट इसका इम्पैक्ट क्या है कि इससे हमारी इकोनॉमी जो है वो प्राइवेट के हाथों में चली जाती है, या कोई मल्टीनेशनल, सपोज कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो इन सारी कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है, तो उसकी ओनरशिप अब कम उस मल्टीनेशनल कंपनी के पास चली जाएगी जो फॉरेन कंपनी है। तो अब हमारी इकोनॉमी डिपेंड हो जाएगी फॉरेनर्स पे, यानी कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज पे हमारी इकोनॉमी डिपेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 इम्प्लीकेशंस थे कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर कट करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को बोरोइंग्स यानी लोन लेने पड़ेंगे, और थर्ड, गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके शेयर्स बेचने पड़ेंगे और उस कंपनी को बेचने पड़ेंगे, ताकि हमारा जो बजट है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं।